हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास सोशियोलॉजी विषय रहेगा। सोशियोलॉजी विषय में जिनका टाइटल रहेगा जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, जो कि जून 2024 में हुआ है, अभी जुलाई चल रहा है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराने का मेरा मकसद बस यही है कि जो 2025 में 2026 में आने वाले साल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, और मुझे पता है कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनके लिए मेरा ये पर्पस रहेगा कि मैं उनके लिए अभी से तैयार कर दूँ, ठीक है। बाकी जो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अभी आंसर मैच कर लेंगे और देख लेंगे कि वो यहाँ पे पास हैं या नहीं है, ठीक है। 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपसे कराया गया है, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 75 क्वेश्चन को ही हल करना है, यानी कि 33% पे आप लोग पास रहते तो कम से कम आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए पास के लिए, ठीक है। 25 से कम रही तो बैक लग सकती है, याद रखना, ध्यान से चेक करना। और सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के लिए याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद व्यास का कथन हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मनु ने, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कथन हो जाएगा मनु का, ठीक है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। किसने कहा, ये मनु ने कहा है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। राइट आंसर आपको लेना है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिपको आंदोलन विश्व के प्रथम आंदोलन में से एक था। चिपको आंदोलन जो है विश्व के प्रथम आंदोलन में से एक था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लेना है परिस्थितिकी नारीवादी, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार के समाजों में ऑनर किलिंग अधिक प्रचलित है, ठीक है। ऑनर किलिंग अधिक प्रचलित है। राइट आंसर आपको लेना है सख्त सम्मान संहिता वाले पितृसत्तात्मक समाज में, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शिक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राइट आंसर आपको लगा देना है 2013 में किया गया था। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है। राइट आंसर आपको लेना तलाक का मामला, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लेना दहेज निषेध अधिनियम 1961, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना उपरोक्त सभी, जिसमें आपको जगह घरेलू घटना की रिपोर्ट बनाना, आश्रय गृह देखना, कानूनी सहायता प्रदान करना और सेवा प्रदाताओं की सूची बनाए रखना, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अच्छा, ये वाला जो पीडीएफ है अगर आपको डाउनलोड करना है इस वाले क्वेश्चन पेपर का, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के और यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको डाउनलोड करना है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं सारे पेपर शेयर करता रहता हूँ और इस वाले पेपर का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, ठीक है। पेपर पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक मैंने दे दिया। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा टेलीग्राम पे, आप डायरेक्ट पीडीएफ पे चले जाएंगे। और हर एक वीडियो में मैंने ये सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। जिस भी पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ लिंक दे रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा टेलीग्राम पे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस ये 1-2 काम कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लाना सिगमंड फ्राइड नहीं होंगे। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित सूची को मिलाएं, ठीक है। तो इन सूची को आप मिलाएंगे, पीडीएफ आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है बी, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे आप मिला लेंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका सामने ज़्यादा चला जाएगा जो टाइम है, तो इस वजह से मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि कोई व्यक्ति
काम या किसी अन्य व्यवसाय की तलाश में एक देश से बाहर जाता है तो उसे इस प्रकार वर्णित किया जाता है। किस प्रकार वर्णित किया जाता है? प्रवासी श्रमिक कहते हैं। डी। देखो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो कथन आपका रहेगा कि भारत में महिलाएं जो हैं आज कानूनी तौर पर सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान अवसर प्राप्त कर रही हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत का संविधान महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है, तो हर प्रकार के भेदभाव पर रोक नहीं लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जगह ए सत्य है, परंतु जो आर है वो असत्य है, ठीक है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता एक नव परिवर्तनकारी कार्य है, ये स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य है, ये परिभाषा किसने दी है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, J.F. शुम्पीटर ने दी है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, सती प्रथा चलता था, तो सती प्रथा मतलब ये था कि पति खत्म हो जाएगा तो पत्नी को जलना पड़ेगा, लेकिन पति खत्म होने के बाद पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। तो इसमें इस सुधारक में जो सबसे बड़ा योगदान है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, याद रखना, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगठित नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ किस क्रांति से माना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025, 24, 26 आने वाले जितने भी ईयर हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महिला समाख्या का उद्देश्य है, तो महिला समाख्या का उद्देश्य क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है, शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना महिला समाख्या का उद्देश्य था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने लिंग को व्यक्तियों द्वारा निष्पादित अधिनियमित और समाज द्वारा मान्य और स्वीकृत एक सामाजिक भूमिका के रूप में परिभाषित किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, जूथेट बटलर ने, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणीय नारीवादी कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है, वंदना शिव हो जाएंगी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महिलाओं की अधीनता और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन उत्पादन के तरीकों और संबंधित रचनाओं में ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण सामाजिक भेदभाव और पितृसत्ता के उद्भव के साथ उत्पन्न हुआ, ये तर्क संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको लेना मार्क्सवाद से संबंधित है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महिलाओं को गृह कार्य के लिए उनके पति के नियोक्ताओं से मजदूरी मिलनी चाहिए, ये किसने कहा था? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, ए और बी दोनों ने कहा था, मारिया डेला कोस्टा ने कहा था, सेल्मा जेम्स ने भी कहा था, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन, ठीक है, वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर है, कौन सा है? 1090, यानी कि 1090 आपका हो जाएगा, इसको याद रखेंगे 1090 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, निर्भया फंड के द्वारा, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नारीवादी दृष्टिकोण शब्द से क्या पता चलता है? राइट आंसर आपको लगाना, महिलाओं के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? औसत व्यवहार ही विचलन हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, उन्हें घरेलू कार्य में प्रशिक्षित करना, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित
पहचान है। राइट आंसर आपको लाना है लिंग, ठीक है, यानी कि जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डैश एक मानसिक ढांचा है जो बच्चे इस बारे में विकसित करते हैं कि उनके समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 31 का राइट आंसर हो जाएगा लिंग भूमिका, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जेंडर एक डैश अवधारणा है, तो जेंडर जो है कैसी अवधारणा हो जाएगी, सामाजिक, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना लैंगिक निष्पक्षता कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगना उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सामाजिक भेदभाव से संबंधित है, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था का घोतक हो जाएगा, इसके अंतर्गत होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सकता है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, जिससे मेरी जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये रहेगी, अभी आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है, यानी कि BA आपका कंप्लीट है, तो इसके बाद आप किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट कर दिया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पे मैं आपको जीके के वो टॉप MCQ कराऊंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, मेरी बात पे विश्वास करना, ठीक है। जीके के वो टॉप MCQ कराऊंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ही हेल्पफुल आपका ये चैनल रहने वाला, जो कि मैंने आपको लिए स्टार्ट किया है। सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसको क्रिएट किया है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो है उसको आपको देखना है, क्योंकि जीके से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो बने, लेकिन आपको देखना है, ठीक है। चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैंगिक भेदभाव का मूल कारण क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना लिंग के बारे में पूर्व कल्पित सामाजिक और व्यक्तिगत अखंडता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगा देना केवल फर्स्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्लास में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों और लड़कियों को दोनों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैंगिक विविधता का अर्थ है, तो लैंगिक विविधता का क्या अर्थ हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं का समय अनुपात, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण हो जाएगा ये सभी, जिसमें आपको स्वयं के विकास की प्रक्रिया हो जाएगी, सीखने की प्रक्रिया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नांकित में से समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना उपरोक्त सभी हो जाएंगे, मित्र समूह, परिवार और आपका शिक्षक संस्था, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना कहलाता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर आपको लगाना है नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी से वीडियो को देख रहे हैं तो 75 में से 25 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, इस बात को याद रखना और मुझे कमेंट्स करना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर आपको लगाना 1917 में हुई थी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में प्रथम चरण का नारीवाद किससे संबंधित था। राइट आंसर आपको लगाना सती प्रथा से हो जाएगा, ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा, ठीक है। ए और डी में से कुछ डाउट मुझे है, यहाँ पे ए हो सकता है, ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है, कौन संदर्भित करता है। राइट आंसर आपको लगा देना है सेक्स, ठीक है, 43 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नारीवाद आंदोलन का उद्देश्य है, तो नारीवाद आंदोलन का उद्देश्य हो जाएगा समानता, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महिलाओं में भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, तो राइट आंसर आपको लगाना राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, ठीक है, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डैश अधिनियम जो पुरुषों और महिलाओं को समान काम करने के लिए समान वेतन प्रदान करते हैं। राइट आंसर आपको लगाना समान परिश्रमिक अधिनियम, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सामाजिक नारीवाद के अनुसार महिलाओं के साथ असमान व्यवहार का भौतिक कारण क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है पूंजीवाद हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस बात का बहुविषयक अध्ययन है कि लिंग एवं जैविक लिंग के बारे में धारणाएं और अपेक्षाएं महिलाओं और पुरुषों के बारे में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को कैसे प्रभावित करती है। राइट आंसर आपको लगाना है लैंगिक अध्ययन से, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका कहलाता है ना सिगमंड फ्राइड, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे आपका लगाना 1952 में हुई थी, ठीक है, 1992 में हुई थी, 1992 में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समान परिश्रमिक अधिनियम कब बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका लगाना 1976 में बनाया गया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय बहिष्कृत परिषद की सभा में पहली बार दलित स्त्रियों ने हिस्सा लेकर अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में स्त्रियों को पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है 33% आरक्षण दिया गया है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लैंगिक समानता से क्या तात्पर्य है। तो लैंगिक समानता से तात्पर्य हो जाएगा ये सुनिश्चित करना कि महिलाओं और पुरुषों के पास समान अधिकार, जिम्मेदारियों और अवसर हैं या नहीं, ठीक है, ये हमें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है, किसी का बर्थडे हो तो उससे आप याद रख लेना, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जेंडर की है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सांस्कृतिक, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था। राइट आंसर आपको लग रहा है न्यूजीलैंड हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। 2000 यानी कि आगे जो एग्जाम आने वाले ना उनके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका इस साल एग्ज़ाम हुआ है और आपकी ये देखो जैसे कि किसी अदर यूनिवर्सिटी में इस साल ही यानी कि अभी 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है और आपका एग्ज़ाम आज है यानी कि उस एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले, तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी देखना है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखना है उसका जो 4 दिन पहले हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखना और प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर देखना है। प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट हो जाएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण है। तो क्या कारण हो जाएगा 59 का राइट आंसर आपको लगाना है डी, यानी कि ये सभी जिसमें आपको हो जाएगा पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, परिश्रमिक में अंतर हो जाएगा, अवैतनिक देखभाल कारण, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नेटिव मेरिट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। राइट आंसर आप लोग ना 1872 में, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन को लैंगिक अंतर कम करने से कौन सी पहल जुड़ी हुई है। राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी हो जाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला केंद्र, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस योजना में लड़कियों के खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। तो राइट आंसर आपको लगाना है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात है तो कितना हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना 940, ठीक है, 1000 पुरुष पे 940 महिला हो जाएंगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया है। राइट आंसर आपको लगा देना है इसका 26 अक्टूबर, ठीक है, कब 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना 1993 में किया गया था। ये डेट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना याद रखना मेरे भाई, मेरी बात मान के आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, आपके पास प्रूफ है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। तो संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हो जाएंगे ये सभी, समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये सभी जो हो जाएंगे संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट और आर्थिक नीति ये सभी जो है शामिल हो जाएंगे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कट्टरपंथी नारीवाद के अनुसार पुरुषों के अधिकारों को सीमित करना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करनी चाहिए। तो ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेंडर विषयक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक या कौन हो जाएंगे, तो 69 का राइट आंसर है ये सभी। मार्क्स हो जाएंगे, इंगिल हो जाएंगे, लेनिन हो जाएंगे, ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो बीए का जो एग्ज़ाम होता है ना, बीए का इतना टफ एग्ज़ाम आता नहीं है हालांकि, लेकिन टफ क्वेश्चन आते हैं, बट इतना टफ नहीं आता, इतना आता है कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पे ये रहेगी, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना आपसे, जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया, 3 ऑप्शन आपको दे दिया और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी का दे दिया, या फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों, तो आपको ए और बी दोनों लगाना है। अगर ए और बी दोनों लगा रखा है, नीचे ना आपका कोई नहीं होगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, हमेशा चौथा ऑप्शन यही मिलेगा। तो आप समझ लेना कि आपको सी ऑप्शन लगाना है, ठीक है। मैं ये 90% बात सच है, ठीक है, 10% कभी कभार नहीं काम करता है, बट अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको सी ऑप्शन को लगा देना है। और ज़्यादातर केस में आपको उपरोक्त सभी वाला लगाना है। ये 95% बात सही है कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को आपको आजमाना है। अगर आप पे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो डी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है मेरे कहने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए देखो, शिक्षा का प्रसार जरूरी है, सही बात है, लेकिन समाज सुधार आंदोलन भी जरूरी है, पाश्चात्य संस्कृति भी जरूरी है। उपरोक्त सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाला आंसर लगाना है। अगर आपको आंसर ये लग रहा है तो आपको देखो, अगर आपको कन्फर्म है कि हाँ भाई ये वाले नहीं है तो आप इसको लगा दें, लेकिन आपको कन्फर्म नहीं है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको डी ऑप्शन ही टिक करना है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू की गई थी। राइट आंसर आपको लगाना है 2004 में की गई थी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी समस्या हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है सहशिक्षा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर बार, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है लिंग वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है, लिंग वर्गीकरण हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संविधान का अनुच्छेद डैश लिंग के आधार पर, डैश लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। राइट आंसर आपको लगाना है 15, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 15 जो है लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टॉप 75 क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपको इसमें एक छोटा सा लाइक कर देना, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।